वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेजीएस एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिए। मैं यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो और इसके बाद आरओ, टीजीटी, पीएचटी, नेट, जेआरएफ को दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। फिलहाल इधर मैं एंशिएंट हिस्ट्री लगातार कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक विश्वास भी आप लोगों को दिलाता हूँ कि इस वीडियो से जो आप जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उसको देखने के बाद आपको किसी और नोट्स की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे शाक्त धर्म और शाक्त धर्म से संबंधित सारे फैक्ट, सभी फैक्ट क्लियर करेंगे और इसमें जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो फैक्ट हैं उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो सबसे पहला फैक्ट जो हमारा शाक्त धर्म से बनता है, शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने को शाक्त कहा जाता है। यानी कि शक्ति को देवी मान करके जो लोग पूजा करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा शाक्त कहा जाता है। और शक्ति का प्रारंभिक रूप हमें कहाँ पे मिल जाता है, सैंधव सभ्यता में ही हमको देखने को मिल जाता है, क्योंकि सैंधव सभ्यता की खुदाई से हमें मात्र पूजा के किए जाने का खूब वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, वहाँ पे बहुसंख्यक रूप में मिट्टी की मात्र देवी की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अब अगर वैदिक साहित्य में बात किया जाए तो देवी के प्रारंभिक रूप में हम अदिति, वैदिक साहित्य में अदिति, उषा, सरस्वती, श्री, लक्ष्मी आदि देवियों का जो वर्णन मिलता है, ये देवी के प्रारंभिक रूप माने जाते हैं। अगला फैक्ट देखा जाए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, एक ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, वीआईएमपी, इसमें कई चीज़ें हैं, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही क्या है, देवी सूक्त है। तो देवी सूक्त कहाँ है, ऋग्वेद के किस मंडल में, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 10वें मंडल में है। और इसमें वाक शक्ति की उपासना का वर्णन है। किसकी उपासना का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के देवी सूक्त में, तो हमारा ऑप्शन जाएगा वाक शक्ति की उपासना का वर्णन है। सरस्वती, सरस्वती को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, सरस्वती को ऋग्वेद में सौभाग्यदायिनी कहा गया है। वीआईएमपी फैक्ट है, सौभाग्यदायिनी किसको कहा गया है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सरस्वती को कहा गया है। और कहाँ कहा गया है, तो ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, तो ये वीआईएमपी फैक्ट थे। यहाँ से अगले फैक्ट की तरफ चलें। अथर्ववेद में, अथर्ववेद की अगर बात किया जाए तो अथर्ववेद में पृथ्वी को माता कहा गया है। तो पृथ्वी को माता किस वेद में कहा गया है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अथर्ववेद में कहा गया है। महाभारत का एक पर्व है, कई पर्वों में विभाजित है, तो उसमें एक भीष्म पर्व है। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ों का वर्णन है। महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णन मिलता है कि कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए दुर्गा की स्तुति की थी या दुर्गा की पूजा की थी। तो दुर्गा की पूजा किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अर्जुन ने की थी। और किसके कहने पर की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कृष्ण के कहने पर की थी। और किस में जिक्र मिलता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा महाभारत में जिक्र मिलता है। और महाभारत के किस पर्व में जिक्र मिलता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा भीष्म पर्व में जिक्र मिलता है। मार्कंडेय पुराण बहुत ही वीआईएमपी है, क्योंकि मार्कंडेय पुराण में देवी की महिमा का विस्तृत गुणगान किया गया है। तो कौन सा पुराण देवी महिमा का खूब गुणगान करता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मार्कंडेय पुराण। और मार्कंडेय पुराण में ही देवी द्वारा महिषासुर वध, तो महिषासुर वध की कथा, और देवी को इसीलिए महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया है क्योंकि इन्होंने महिषासुर का वध किया था। और दुर्गा सप्तशती नामक अंश जो है ये मार्कंडेय पुराण में ही मिलते हैं। ये दुर्गा सप्तशती वही है जिसका पाठ कब किया जाता है, नवरात्र में किया जाता है। वीआईएमपी फैक्ट है। अब अगर देखा जाए तो देवी की उपासना कितने रूपों में की जाती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 3 रूपों में की जाती है। कौन कौन से वो रूप है, शांत या जिसको सौम्य रूप कहा जाता है, दूसरा उग्र या जिसको प्रचंड रूप कहा जाता है, और तीसरा काम या प्रधान रूप कहा जाता है। ठीक है, वीआईएमपी फैक्ट है, इन 3 रूपों में देवी की उपासना करी जाती है। सौम्य रूप में इनकी उपासना मतलब किस किस रूप में करी जाती है, तो देवी पार्वती के रूप में, उमा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, कांति के रूप में, मतलब ये इनके सौम्य रूप है। उग्र रूप की अगर बात करें तो काली, दुर्गा, भैरवी, चंडी, नाम से स्पष्ट हो जाता है, कापाली, अंबिका, कौशिकी आदि जो है इनके कौन से रूप है, तो उग्र रूप है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि देवी का कौन सा सौम्य रूप है और कौन सा उग्र रूप है, जैसे कि हमने शैव धर्म में देखा था। काम प्रधान रूप में, इस रूप में देवी की पूजा किसके द्वारा की जाती है, शाक्त लोगों द्वारा करी जाती है। वीआईएमपी फैक्ट है। ये पूरे हमारे भारत में सौम्य रूप का मंदिर कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर का जो वैष्णो देवी का मंदिर है, ये देवी के सौम्य रूप का
प्रतीक है। और इसमें किसकी मूर्ति है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो शारदा देवी की मूर्ति है यहाँ पर। कहाँ पे? वैष्णो देवी की जो मूर्ति, वैष्णो देवी की जो मंदिर है उसमें किस देवी की मूर्ति है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा शारदा देवी की मूर्ति है। और ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में है और देवी के सौम्य रूप का है। मध्य प्रदेश के अगला फैक्ट देखा जाए, मध्य प्रदेश के सतना जिले में सतना जिले के मैहर नामक स्थान पर देवी के सौम्य रूप की मूर्ति है, जिसे मैहर, यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर देवी का मंदिर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, सतना जिले में है। कलकत्ता में काली का मंदिर बहुत ही फेमस है। कलकत्ता का काली मंदिर कहाँ पे है, कलकत्ता में है, VIMP फैक्ट है। असम का कामाख्या मंदिर, ये VIMP फैक्ट है। देवी के कामरूप का एकमात्र भारत में मंदिर जो है वो कामाख्या का मंदिर है। एक काम प्रधान, देवी के काम प्रधान रूप का है। शक्ति पूजा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होता है, ये कुषाण शासक। ये कौन सा, किस कुषाण शासक, अगर क्वेश्चन करता है शक्ति की पूजा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कुषाण हुविस्क। कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है, उसी को पुरातात्विक साक्ष्य माना जाता है। गुप्त काल में नचना कुठार में देवी पार्वती के मंदिर का निर्माण हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नचना कुठार का मंदिर किस देवी का है, पार्वती का मंदिर है, किस काल में निर्मित हुआ था, तो गुप्त काल में निर्मित हुआ था। और गुप्त काल में हम लोग देखते हैं कि गंगा तथा यमुना का अंकन गुप्तकालीन मंदिरों के चौखटों पर हुआ है। गुप्तकालीन मंदिर के जो चौखट बनाए जाते थे उसमें किनका अंकन किया जाता है, तो गंगा तथा यमुना का अंकन किया जाता है। वाण भट्ट, VIMP फैक्ट है, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, तो बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा था। तो बाण भट्ट ने हर्षचरित में कई स्थानों पर देवी दुर्गा की पूजा का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है कि देवी दुर्गा की पूजा का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है, तो हमारा ऑप्शन जाता है हर्षचरित में किया गया है। और कई बार एग्जाम पूछा गया कि हर्षचरित किसकी रचना है, तो बाण भट्ट की रचना है। अब हर्षवर्धन के समय में ही हुएन सांग नामक चीनी यात्री आया था, तो उसने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में देवी दुर्गा को मनुष्यों की बलि दिए जाने का वर्णन किया है। ये भी VIMP फैक्ट है। किस चीनी यात्री ने देवी दुर्गा की पूजा किए जाने का या देवी दुर्गा को मनुष्यों की बलि दिए जाने का वर्णन किया है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा हुएन सांग ने किया है। क्योंकि एक बार हुएन सांग को डाकुओं ने पकड़ लिया था और उसकी बलि देने जा रहे थे। हुएन सांग खुद वर्णन करता है, लेकिन एक तूफान ने हुएन सांग की रक्षा करी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में VIMP फैक्ट है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में कौन सा भेड़ाघाट एक स्थल है, भेड़ाघाट। यहाँ पे 64 योगिनी का मंदिर है, VIMP फैक्ट है। कहाँ पे 64 योगिनी का मंदिर है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मध्य प्रदेश है। अगर जबलपुर है तो जबलपुर मारिए। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल, VIMP फैक्ट है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी क्या क्या कहा गया है, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों से पुकारा गया है। तो किसके अभिलेख में महिषासुर मर्दिनी या कांचन देवी या अम्बा नाम से पुकारा गया है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा महेंद्र पाल के अभिलेखों में या लेखों में। और ये गुर्जर प्रतिहार शासक था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक, ये VIMP फैक्ट है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, ये VIMP है, क्योंकि अमोघ वर्ष जो है महालक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। तो महालक्ष्मी का सबसे बड़ा मतलब भक्त शासक कौन सा था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अमोघ वर्ष। और ये किस वंश से संबंधित हो, तो हमारा ऑप्शन जाएगा राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ठीक है, और संजन लेक, इस संजन लेक भी राष्ट्रकूटों का। संजन लेक से पता चलता है कि एक बार अमोघ वर्ष ने, एक बार क्या पता चलता है कि उसने यानी अमोघ वर्ष ने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली को काट कर देवी को चढ़ा दिया था। तो किस शासक ने, राष्ट्रकूट शासक ने अपने बाएं हाथ की उंगली को देवी को चढ़ा दिया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अमोघ वर्ष ने। और किस लेख से पता चलता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा संजन लेख से पता चलता है। ठीक है, VIMP फैक्ट है। कल्हड़ जिनका एक प्रमुख मतलब ग्रंथ है जिसका नाम है राजतरंगिणी, यहाँ ये VIMP फैक्ट है। राजतरंगिणी किसने लिखी थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कल्हड़ ने लिखा था। और इसने गौड़ नरेश एक था शशांक, जिसने बोध वृक्ष को कटवा कर गंगा में फेंकवा दिया था। तो इस ग्रंथ से पता चलता है कि शशांक के जो अनुयायी थे वो शारदा देवी यानी वैष्णव देवी की जो मूर्ति है वैष्णव माता की कश्मीर में, तो ये शारदा देवी का दर्शन करने के लिए कश्मीर गए थे। तो शारदा देवी के दर्शन करने का जिक्र गौड़ नरेश संस्कार के अनुयायियों का मतलब कहाँ पे मिलता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा राजतरंगिणी में मिलता है। या किस कवि ने किया है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कल्हड़ ने किया है। अबुल फजल ये अकबर का दरबारी कवि था, तो अबुल फजल ने भी शारदा देवी के मंदिर का वर्णन किया है। तो
मुगल काल में किस लेखक ने शारदा देवी के मंदिर का वर्णन किया? तो हमारा ऑप्शन जाएगा अबुल फजल ने किया है। भैया एमपी फैक्ट है। शाक्त उपासना के कितने प्रमुख केंद्र हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा 3 है। और एक पहला क्या है? कश्मीर है, दूसरा क्या है? कांची है और तीसरा क्या है? असम है। असम में कामाख्या देवी यानी कामाख्या देवी का मंदिर है जो पीछे हम लोगों ने देख लिया है। कामाख्या कौल संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। कामाख्या जो है किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कौल संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। और कश्मीरी और कांची ये श्री विद्या संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। VIMP फैक्ट है। कश्मीर और कांची किसका प्रमुख केंद्र है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा श्री विद्या का है। और असम किसका है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कौल संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। श्रीहर्ष एक लेखक थे। श्रीहर्ष के ग्रंथ का नाम क्या है? नैषध चरित्र। और नैषध चरित्र में उसने सरस्वती मंत्र की महत्ता बताई है। तो श्रीहर्ष ने किस ग्रंथ में, नैषध चरित्र में किस मंत्र की महत्ता बताई है? तो हमारा ऑप्शन होगा सरस्वती मंत्र की। चालुक्य शासक एक कुमारपाल है। VIMP फैक्ट है। चालुक्य शासक कुमारपाल जैन नमस्कार मंत्र में अटूट विश्वास करता था। तो जैन नमस्कार मंत्र में किस शासक की अटूट श्रद्धा थी या भक्ति थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कुमारपाल की थी। और ये किस वंश से संबंधित था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा चालुक्य वंश से संबंधित था। ठीक है। अब अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। शाक्तों के कितने वर्ग हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा 2 वर्ग हैं। कौन? पहला क्या है? पहला है हमारा कौल मार्गी। कौल मार्गी किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शाक्तों से संबंधित है। और कौल मार्गी की विशेषता क्या है? इसमें पंचमकार की उपासना की विधि है। ये लोग पंचमकार की उपासना करते थे। पंचमकारों में क्या क्या आता है? तो एक पहला मध्य आता है, दूसरा मांस आता है, तीसरा मत्स्य आता है, चौथा मुद्रा आता है, पांचवा मैथुन आता है। ये कई बार PCS जैसे बड़े एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि पंचमकार में निम्न में से कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं शामिल है। और इनके सभी नाम हम लोग देख रहे हैं म से प्रारंभ होते हैं। तो मध्य शामिल है, मांस शामिल है, मत्स्य शामिल है, मुद्रा शामिल है, मैथुन शामिल है। और ये किस शाखा के लोग इसको मानते थे? तो कौल मार्गी शाखा के, या ये शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? तो ये समयाचारी। ये समयाचारी भी मतलब शाक्त धर्म से संबंधित है। तो ये देवी की पूजा करते थे। ठीक है। और इसके अंतर्गत देवी की 9 योनियों का वृत्त बनाकर उसके मध्य में एक योनि का चित्र खींचकर चक्र बनाया जाता है, जिसे श्री चक्र कहते हैं। तो ये वाले कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो समयाचारियों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? श्री चक्र कहा जाता है। आगे शाक्त धर्म के सिद्धांत त्रिपुरा रहस्य, मालिनी विजय, महानिर्वाण, डाकार्णव, कुलार्णव आदि तंत्र ग्रंथ में शाक्त धर्म के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथों में है? तो त्रिपुरा रहस्य में है, मालिनी विजय में है। ठीक है। महानिर्वाण में है, डाकार्णव में है, कुलार्णव में है। तो ये सब किससे संबंधित पुस्तकें हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शाक्त धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं। ठीक है। पंचायतन पूजा ये भी शाक्त धर्म से संबंधित है। पंचायतन पूजा का उल्लेख किसने किया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पंचायतन पूजा का उल्लेख शंकराचार्य ने किया है। और पंचायतन पूजा में किन किन देवताओं की पूजा की जाती थी? तो शिव की, विष्णु की, शक्ति की, सूर्य की और गणेश की। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि पंचायतन पूजा में शामिल कौन से देवता हैं या नहीं है। तो या पंचायतन पूजा में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता है? तो शिव को शामिल किया जाता है, विष्णु को, शक्ति को, सूर्य को और गणेश को। तो इन 5 देवताओं का नाम हमको याद होना चाहिए। खासकर बड़े एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो शाक्त धर्म से संबंधित सभी फैक्ट मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP हैं। अब एक बार फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में भी मैं प्राचीन इतिहास में क्रमशः अगले वाले अध्याय को शुरू करूँगा। एक बार फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।